मैं दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, इसलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। फिर अचानक एक दिन बहुत खूबसूरत लड़की का रिश्ता हमारे घर आया और बहुत जल्द ही हमारी शादी हो गई। लेकिन पहली रात को जैसे ही मैंने अपनी पत्नी का घूंघट हटाया, मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम राजन है। मैं बचपन से ही शर्मीले स्वभाव का था। इसी कारण कभी कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं बनी, क्योंकि मैं लड़की से बात ही नहीं कर पाता था। लेकिन साथ ही यह भी सोचता था कि इस दुनिया में मेरे लिए भी कोई तो होगी, मेरे जीवन में आएगी, जो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। बस उसी का इंतज़ार है। लेकिन आज की दुनिया में दिल सच्चा और साफ हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिखते सुंदर हैं या आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे पास दोनों ही नहीं है। मेरा रंग सांवला है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे बचपन में ही मेरे पापा चल बसे थे। मेरी बहन और माँ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी कर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना घर चला सकूं। मैंने अपनी बहन की शादी भी अच्छे घर में करा दी। बस जिम्मेदारी पूरी करते करते मेरी उम्र कब निकलती गई पता ही नहीं चला। माँ को अब मेरी शादी की चिंता सताने लगी। बहुत जगह रिश्ते देखे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे घर में सामने से एक रिश्ता आया। लड़की वाले सीधा घर ही आ गए हमारा घर, और मुझे देखने के बाद उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लड़के की फ़ोटो भी वो अपने साथ लेकर आए थे। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। मुझे तो वो देखते ही पसंद आ गई थी। लेकिन एकदम मैं उदास हो गया, क्योंकि मुझे पता था इतनी खूबसूरत लड़की भला मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करेगी। इससे पहले भी कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। इसलिए उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि हम लड़की के घर नहीं जाएंगे। माँ ने हैरानी से पूछा, क्यों भला? मैंने कहा कि उनके घर जाकर समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लड़की मुझे देखते ही मना कर देगी। लेकिन मेरी माँ बोली, कुछ भी हो, वो हमारे घर आकर सामने से अपने घर आने का निमंत्रण देके गए हैं, हमें ज़रूर जाएंगे। माँ की बात मानकर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन मेरे मन में कोई खुशी नहीं थी। हम उनके घर पहुँच गए। हमें देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। लड़की का नाम सोनी था। हम सोफे पर बैठे थे। वो साड़ी में चाय नाश्ता लेकर आई। वो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मुझे पता था अपने मन में सपने सजाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी माँ ने कुछ देर बाद कहा कि कुछ बात करनी है तो कर लो, लेकिन मैंने ही उस समय मना कर दिया था, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मेरा ही आत्मविश्वास डगमगा गया था। मैंने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब बड़े लोग जो फैसला लेंगे वही सही होगा। मैं और मेरी माँ वापस अब घर आ गए। मुझे पता था कि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने वाला, इसलिए मैंने अपने दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। शाम को जब मैं घर वापस आया तो माँ बोली कि लड़की वालों का फ़ोन आया है, हमारा जवाब पूछ रहे हैं। यह सुनकर मुझे तो झटका सा लगा। मैं धीरे से अपनी माँ से पूछा कि उनकी तरफ से हाँ है। माँ हंसते हुए बोली, अरे वो तो बिल्कुल तैयार हैं। अब मेरे मन में और सवाल आने लगे कि ज़रूर कोई कमी होगी, नहीं तो भला शादी के लिए हाँ क्यों करते।
मैंने माँ से कहा ठीक है, अगर वो यह रिश्ता करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं एक बार सोनी से बात करना चाहता हूँ। माँ ने लड़की की मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि शादी के लिए घर में रंग पुताई का काम करा रहे हैं, आप फ़ोन पर बात करवा दीजिए। सोनी का नंबर अब मेरे पास आ गया था। मैंने उसे शाम को फ़ोन किया। उधर से हेलो की आवाज़ आई। मैं तो जीवन में पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की। मैंने सबसे पहले उससे एक ही बात पूछी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं। कुछ समय चुप्पी रही, फिर वह बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा, आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। वो कहने लगी, मेरे लिए तन से ज़्यादा मन की सुंदरता महत्व रखती है। मैंने कहा, आपके और मेरे विचारों का तालमेल सही बैठता है। वो बोली, आप भी ऐसा ही मानते हैं। मैंने हाँ कह दिया। बस उस दिन से तो मैं आसमान में उड़ने लगा। प्यार का एहसास क्या होता है, यह आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज महसूस किया। सबसे ज़्यादा तो मैं उसकी आवाज़ का दीवाना हो गया था। हम लोग सिर्फ शाम को ही बात किया करते थे। हमारी शादी का दिन तय हो गया। मैं बहुत खुश था। उसी शाम जब मैंने उसको फ़ोन किया तो सबसे पहले पूछा कि आपको, फिर कुछ देर चुप्पी बनी रही। मैंने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो। तब उधर से आवाज़ आई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। हमारे मिलने की जगह तय हुई। अगली सुबह मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही थी। मैं नींद से जल्दी उठा और हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला। मेरी माँ को सोनी का सच हमारे एक जानकार से पता चला था, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं समझ गया कि इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। आखिर वो और उसका परिवार भी मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। मेरी माँ तो गुस्से में तिलमिला उठी और उसके परिवार को भला बुरा कहने लगी। उसकी माँ ने तो रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। मुझे आज उससे मिलने जाना था और मैं सोच में पड़ा था कि माँ जो कह रही है, आखिर वो सच कैसे हो सकता है। मैं सोनी से मिलने पहुंच गया। हम एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। मैं वहां काफ़ी जल्दी पहुंच गया था और भगवान से दुआ मना रहा था कि वो सच ना हो। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो आ गई और उसके साथ एक लड़की और भी थी। वो दोनों कुर्सी पर आकर बैठ गई। सोनी काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो। उसने सिर हिला दिया। मैंने फिर उससे पूछा कि बताओ, क्या बात करनी है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर जो उसका जवाब आया, उससे माँ को जो पता चला था वो सच निकला। जवाब सोनी ने नहीं, उसके साथ आई लड़की ने दिया और आवाज़ वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। वो लड़की सोनी की बुआ की लड़की थी। वो बोली, हमने आपसे एक बात छिपाई है कि सोनी बोल नहीं सकती। सोनी की जगह फ़ोन पर मैं आपसे बात किया करती थी। सोनी मेरे साथ ही होती थी, लेकिन सोनी नहीं चाहती थी कि उसके रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, इसलिए वह शादी से पहले आपको सच बताना चाहती थी, जो घर वालों ने आपसे छिपाया था। अब आपका जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। सोनी ने अपना पक्ष रख दी, सभी ने अपना पक्ष रख दिया। माँ ने भी कह दिया शादी नहीं करेंगे और सोनी ने मुझे सच बताकर मेरी दुविधा बढ़ा दी। अब मैं उसे झूठी और धोखेबाज भी नहीं कह सकता। वो खुद सामने से मुझे सच बताने आई थी।
उसकी आंखों में प्यार व सच्चाई मुझे नज़र आ रही थी। मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम भी मानती हो, तन से ज़्यादा मन की खूबसूरती ज़रूरी है। उसने सर हिलाकर हाँ कहा। मेरे लिए माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएगी। सोनी के परिवार ने सच छिपाने के लिए माफ़ी मांगी और तय दिन पर हम दोनों की शादी हो गई। सोनी बिना बोले ही बहुत कुछ बोलती है। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, प्यार में शब्दों की कहाँ ज़रूरत होती है। प्यार तो एक एहसास है जो बिना बोले ही हो जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।